हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 9th क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कल नेक्स्ट अभी होने वाले एग्जामिनेशन आप लोगों का जो भी बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि सर कुछ आप जो चैप्टर है हीरोज़ के फॉर्मूला उनके बारे में कुछ बताइए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको तो हम अभी करके उसमें नहीं दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके आने वाले किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है। एंगल ट्रायंगल वाली जो बातें हैं आपको सबसे पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके एरिया का फॉर्मूला आप ज़रूर देख लीजिए कि √3/4 साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्या है कि जब भी ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आप √3/4 ए स्क्वायर से कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, डायरेक्ट आपको एरिया निकालना होता है तो देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप याद कर लेना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आपका 1/2 है ना, बेस एंड इनटू हाइट, बस इससे डायरेक्ट निकाल देना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आप हीरोन का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक फॉर्मूला जिसमें अगर तीनों सेट दिए हुए हैं तो उसमें जैसे ए बी सी 3 साइड है तो सबसे पहले आपको एस निकालना है, a + b + c/2, ये सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। फिर एरिया निकालते हैं, ये हीरोन्स का फॉर्मूला है। जब आपको कोई चारा इन दोनों में से ना मिले तो फिर आप इस फॉर्मूला को लगाओगे। एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला s - a, s - b, s - c, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज रखने के बाद s की वैल्यू रखने के बाद फटाफट सॉल्व करके प्राइम फैक्टर निकाल के एक आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये अगर क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, मतलब ये 3 तो फॉर्मूला आपको ध्यान से रखने, बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं तो क्वेश्चंस करने हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको जो करने हैं उसको हम देखते हैं। हेलो, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके। अभी है लगभग आधे घंटे तो आए हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि आपको जो देखना है नॉर्मली, देखो ध्यान से। एक तो क्वेश्चन जो है ना रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो 3:4:5 ऐसे दिया हुआ है और इसकी पेरीमीटर दे देगा कि पेरीमीटर मान के चलो कि 120 है, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस इस तरह के हैं। एक तो एग्जाम्पल्स में, वो एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल्स कर लेंगे, और एक क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 4, 5 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बनता है, जिसके अंदर एक में तो मान के चलो ये रेशियो दिया होगा तो आपको पता ही है कि रेशियो के साथ हमें x लगाना है ऐसे करके, और इससे हमारा साइड निकल जाता है। जो भी चीज़ दिए होंगे ना ये, इससे हमारा साइज आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा के साइड निकल जाता है, जैसे x की वैल्यू 10 निकला, अब इस 10 को इस जगह पर डाल दो, क्या कि 3 × 10 तो हो गया 30, आपके आ गया 4 × 10 हो गया आपके पास 40, एंड 5 × 10 तो हो गया आपके पास 50। इस तरह से तीनों साइड निकलेगा। फिर हम उस फॉर्मूला में डाल देंगे s - a, s - b, s - c वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला में आप डाल के निकाल लेंगे आप, ठीक है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस आप ये करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है कि पेरीमीटर गिवन होगा। गिवन क्या है कि मान के चलिए आपके पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। कैसे गिवन है, मान लो 120 ही पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का गिवन 120 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। अब क्या होगा कि इसके अंदर 2 साइड, 2 ऑफ इट्स साइड है ना, इस तरह के क्वेश्चन 2 ऑफ इट्स साइड दिए होंगे। जैसे मान लो 30 दे दिया और 40 दे दिया, बोलेगा फाइंड एरिया। तो सबसे पहले बात तो आप समझ लो कि जो पेरीमीटर दिया है उसमें से इन 2 साइड को, जो भी 2 साइड दिए गए हैं इनको प्लस करके आप निकाल लेना, समझ गए बात को। तो ये 50 निकल गया, थर्ड साइड निकल गया। फिर सेम वही s वाले फॉर्मूला लगाओ, s - a, s - b और s - c। ये जब फॉर्मूला आप लगाते हो तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। s कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। इसके बाद आपका जो है सिर्फ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं, इसके बाद वाले एक्सरसाइज नहीं आ रहे हैं,
सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। तो जो क्वेश्चंस इस तरीके हुए जिसमें रेशियो निकालने हो, पेरीमीटर गिवन हो, अदर पेरीमीटर निकालने हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ABCD ट्रायंगल है। हाँ, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 1-2 नंबर में कि ट्रायंगल दिया हुआ है उसके एरिया निकालिए। और कॉस्टिंग की बात करेंगे तो एक कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर आप हमसे पूछेंगे क्वेश्चन कि सर ये एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है, ज़रा इसका वीडियो डाल दीजिए, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो तो हम डालेंगे, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इस पर फोकस करने हैं जिसमें रेशियो दिया हो, रेशियो वाले फॉर्मूला, पेरीमीटर वाले, पेरीमीटर गिवन हो, अदर साइड निकालना हो, और एक कॉस्टिंग वाला जो क्वेश्चन है वो। ये 3 टाइप के क्वेश्चन करिए, ट्रायंगल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये हमें आप करके भेजिए, ठीक है। तो 12 पॉइंट मतलब जो ये हीरोज़ वाले जो चैप्टर हैं उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, कर जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।